आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि सीढ़ी वायरिंग का कैसे करेंगे, पूरा फुल प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था वायरिंग का डायग्राम कि सीढ़ी वायरिंग का डायग्राम कैसे कैसे होता था। हमने कागज पर उसको ड्राइंग बना के दिखाई थी आपको कैसे कैसे कनेक्शन करना है। आज उसी वीडियो का हम प्रैक्टिकल लाए हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, उसके डायग्राम को समझ सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा आपको। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इसका प्रैक्टिकल करते हैं। इसके लिए हमने देख लीजिए यहाँ पे 3 होल्डर लिया है बल्ब के साथ और 3 टू वे स्विच है जिसमें 3 पॉइंट होता है। देख सकते हैं कि एक हमारा ये 2 वे स्विच है, एक हमारा ये है और एक हमारा ये है। ये तीनों देखिए 3 पॉइंट है क्योंकि 2 वे स्विच में 3 पॉइंट होता है। और एक हमने 1 वे स्विच ले लिया क्योंकि 1 वे स्विच भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो चलिए फटाफट से आपको वायरिंग करके दिखाते हैं और इस बल्ब को, तीनों बल्ब को जला के दिखाते हैं। इस बल्ब को दोस्तों ये 3 बल्ब हैं, ये 4 हमारे स्विच है जिसमें से 2 हमने 2 वे स्विच ले लिया है, एक 1 वे स्विच ले लिया जैसा कि हमने आपको अभी बताया। तो इसको फटाफट से आपको वायरिंग करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या हमने बताया था आपको ड्राइंग में कि बल्ब का जो तीनों न्यूट्रल का तार होता है, जैसे हमने जो हरा वाला वायर है हमने इसको न्यूट्रल मान लिया है, इसको आपस में शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि न्यूट्रल की किसी भी यंत्र को अगर चलाना है आपको तो न्यूट्रल को डायरेक्ट देना होता है। तो इस तरीके से आप इसको जोड़ लीजिए, पहले एक ही साथ इसको अटैच कर दीजिए। और ये हमारा देखिए, ये हमारा न्यूट्रल का जो कनेक्शन है ये कंप्लीट हो गया। ये हमने तीनों तार को आपस में ज्वाइन कर दिया, तीनों तार को आपस में शॉर्ट कर दिया। इसमें हम देंगे तीनों में न्यूट्रल बराबर मात्रा में मिलेगा। न्यूट्रल हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमको फेस को डिवाइड करना है, फेस को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले जो हमारा फेस आएगा वो 1 वे स्विच के अपर वाले पॉइंट में आएगा, बोर्ड से, जो बोर्ड से हमारी सप्लाई आएगी फेस की। तो हम 1 वे स्विच के अपर वाले पॉइंट में देंगे और 1 वे स्विच के नीचे वाला जो पॉइंट होता है, नीचे वाले पॉइंट से हम एक तार को निकालेंगे। चलिए पहले फटाफट इसको पूरा वायरिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने वायरिंग कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने न्यूट्रल को डायरेक्ट दे दिया है, तीनों को आपस में शॉर्ट कर दिया है। बोर्ड का जो न्यूट्रल आएगा इसमें हम जोड़ देंगे, न्यूट्रल हमारा बराबर मात्रा में तीनों होल्डर में जाएगा। अब बचा बोर्ड का फेस। बोर्ड का फेस जो है 1 वे स्विच का, जो 1 वे स्विच होता है जो कि एक ही तरफ चलता है, देखिए ये हमारा 1 वे स्विच है, इसमें 2 ही पॉइंट है। तो 1 वे स्विच का जो फेस आएगा बोर्ड से, वो 1 वे स्विच के ऊपर वाले भाग में हमको जोड़ देना है। और जैसे आप इसको ऐसे नीचे दबाओगे तो यहाँ से फेस होता हुआ ये 2 वे स्विच के मिडिल वाले पॉइंट में आएगा। तो फिर 2 वे स्विच के मिडिल वाले पॉइंट में इस तार को हमको जोड़ देना है। अब 2 वे स्विच का जो तीसरा वाला जो पॉइंट है, तीसरे वाले पॉइंट से हमको एक तार निकालना है और दूसरे 2 वे स्विच के मिडिल वाले पॉइंट में जोड़ देना है, बीच वाले पॉइंट में जोड़ देना है। उसके बाद उसी 2 वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट से हमको एक तार और निकालना है फेस के लिए, और यहाँ से होता हुआ आपको तीसरा 2 वे स्विच के मिडिल वाले पॉइंट में जोड़ देना है। कुछ इस तरीके से आप जो है सॉकेट को कुछ इस तरीके से आप जो है स्विचेस को आपस में जोड़ सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो चित्र में आपको प्रॉपर तरीका से दिख रहा होगा कि ऐसे आपको जोड़ना है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, ये बल्ब के हमारे 3 तार बचे हुए हैं जो फेस के रूप में, एक इस बल्ब का है, एक इस बल्ब का है, एक इस बल्ब का है। तो हम क्या करेंगे कि इस बल्ब का ये जो हमारा तार है फेस वाला, इसको हम ऊपर वाले भाग में 2 वे स्विच, पहले 2 वे स्विच के ऊपर वाले भाग में जोड़ देंगे। ये देखिए हमने इस बल्ब का एक भाग जो है 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ दिया। अब 2 वे स्विच का जो दूसरा 2 वे स्विच बचा है उसमें दूसरे बल्ब के होल्डर का तार जो है, जो दूसरा हमारा फेस है, उसको हम लाके जोड़ देते हैं ऊपर वाले भाग में। तो ये देख लीजिए, ये भी हमने जोड़ दिया। अब तीसरा भाग जो बचा हुआ है हमारा, उसको हम तीसरे 2 वे स्विच के ऊपर वाले भाग में जोड़ देंगे। ये देखिए हमारा वायरिंग जो कंप्लीट हो गया दोस्तों। इस तरीके से आप उसको जोड़ सकते हैं। और ये जो लास्ट में जो 2 वे स्विच का जो तीसरा पॉइंट है उसको हम खाली छोड़ देंगे क्योंकि इसके आगे बल्ब नहीं है। अगर इसके आगे बल्ब रहता तो फिर यही प्रक्रिया हम सेम प्रोसेस करते, इसका निकाल के फिर चौथे वाले मिडिल पॉइंट में देते, फिर चौथे का नीचे वाला पॉइंट निकाल के उसको 5वीं देते। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हो। तो फिलहाल देखिए हमारे पास 3 2 वे स्विच था, एक 1 वे स्विच था, हमने कनेक्शन इसका कर दिया। होल्डर का जो एक वायर है
तीनों वायर को हमने एक कलर का वायर जो हरा वाला दिख रहा है, इन तीनों को हमने न्यूट्रल बना दिया है और इनको आपस में एक ही साथ हमने अटैच कर दिया, ताकि जो सप्लाई से हमारी जो हमारे बोर्ड से सप्लाई आएगी न्यूट्रल की, यहाँ पे हम डायरेक्ट दे सके। अब हमको फेस देना था होल्डर में, तो हम उसके लिए क्या किए, वन वे स्विच का जो ऊपर वाला भाग है उसमें हम बोर्ड की सप्लाई जो है फेस यहाँ पे ला के देंगे और फिर यहाँ से जैसे ही चालू करेंगे यहाँ सप्लाई आते हुए यहाँ पे आएगी और ये आपका जो बल्ब जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये हमारा जो है होल्डर का एक तार है फेस वाला, प्रथम होल्डर का हमारा तार है, तो इसको हम क्या करना है 2 वे स्विच के पहले वाले पॉइंट में या आप बोल सकते हो ऊपर वाले पॉइंट में इसको जोड़ देना है। उसके बाद होल्डर का दूसरा तार दूसरे 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देना है, फिर तीसरे होल्डर का तीसरा तार तीसरे 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देना है। तो कुछ इस तरीके से जो दोस्तों अगर आप जोड़ दोगे तो आपका वायरिंग जो है सीढ़ी का कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको चलिए पलट के आपको दिखाते हैं, उसके बाद समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने पलट लिया है और पलटने से ये काफी आपको अच्छे रूप से आप देख सकते हैं कि दिख रहा है। ये हमारा न्यूट्रल हो गया जो कि आपस में जुड़ा हुआ है। अब आपको फेस की सप्लाई ला के इसमें जोड़ देना है। देखिए जैसे ही आप इसको नीचे ऐसे दबाएंगे तो आपका जो फेस का सप्लाई यहाँ से होता हुआ नीचे वाले पॉइंट में आएगा और नीचे पॉइंट के वायर से होता हुआ ये 2 वे स्विच जो पहला 2 वे स्विच है इसके मिडिल पॉइंट में जाएगा और जब मिडिल पॉइंट में जाएगा तो यहाँ से ये देखिए ऊपर ऑलरेडी ऊपर दबा हुआ है, तो यहाँ से कनेक्शन होता हुआ इस बल्ब में होता हुआ यहाँ से जाएगा और न्यूट्रल डायोड मिला तो ये बल्ब आपका जल जाएगा। अब जैसे आगे बढ़ोगे आप इसको जैसे नीचे दबाओगे तो आपका नीचे वाले तो यहाँ से कनेक्शन जो है आपका इसका कनेक्शन कट जाएगा। अब ये कनेक्शन फिर नीचे से होता हुआ यहाँ पे आएगा बीच वाले पॉइंट में और बीच वाले पॉइंट से देखिए ये ऊपर ऑलरेडी दबा हुआ है, तो ये कनेक्शन इसमें जाने लगेगा और ये आपको नीचे मिला तो आपको बल्ब जल जाएगा। फिर जैसे अब इसको नीचे दबाओगे फिर ये कनेक्शन कट जाएगा आपका, फिर ये जो बीच का कनेक्शन है वो नीचे वाले पॉइंट में आएगा और नीचे वाले पॉइंट से फिर होते हुए आपके ये तीसरा जो 2 वे स्विच है इसके बीच वाले भाग में जाएगा और ये ऑलरेडी ऊपर दबा हुआ है तो इसको कनेक्शन जाने लगेगा और ये बल्ब जल जाएगा। और फिर जैसे आप वहाँ पे काम करते हो और उसके बाद जैसे आपको वापस आना है सीढ़ी से, जैसे इसको नीचे दबाओगे तो ये वाला कनेक्शन आपका कट जाएगा और ये कनेक्शन जो बीच का था आपका मिडल जो जा रहा था वो यहाँ से होता हुआ यहाँ से आएगा नीचे और नीचे से होता हुआ इसमें जाएगा और इसको सप्लाई मिलने लगेगी और ये जल जाएगा आपका। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप इसकी वायरिंग कर सकते हो। तो चलिए इसको फटाफट टेस्ट करके दिखाते हैं कि हमने जो वायरिंग किया हुआ है आपको दिखाया अभी ये सही है कि नहीं सही है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने बोर्ड से सप्लाई लाया है। यहाँ पे देखिए हमारे 2 वायर है, एक हमारा फेस है, एक हमारा न्यूट्रल है। हालांकि हमने दोनों वायर को एक ही कलर से लिया क्योंकि हमारे पास अभी यही उपलब्ध था। तो ये देखिए हमने यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया और न्यूट्रल को हमने अच्छे से टेपिंग कर लिया दोस्तों। और आपको भी कभी भी कोई भी काम करना है, जहाँ भी आप तार की ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे टेपिंग जरूर करें ताकि आपको शॉर्ट सर्किट न लगे, आपको करंट से झटका न लगे। और एक चीज़ और दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आप कभी भी विद्युत सप्लाई का जो भी काम करते हो, इलेक्ट्रिक संबंधित जो भी काम करते हो, अगर आपको नॉलेज है इसका तभी आप क्या करिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो को देखकर तो आप कॉपी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि विद्युत संबंधित कार्य जो होता है बहुत खतरनाक होता है। तो इस तरीके से आप अपना ध्यान रखते हुए इस काम को बड़ी सावधानी पूर्वक किया करिए दोस्तों। और कभी भी जो भी ज्वाइंट होता है तो उसको आप अच्छे से टेपिंग कर लिया करिए। तो देखिए हमने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया है। अब जैसे आप सीढ़ी मान लीजिए इधर से आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो और जैसे ही आप सीढ़ी पर अंधेरा है, जैसे इस स्विच को आप चालू किए देखिए हमारा बल्ब जल गया। अब कुछ दूर आप आगे गए और आपको इस बल्ब को बंद करना है, अगला बल्ब चालू करना है। तो जैसे ही फिर उसके सामने का जो थोड़ा दूर आगे जाके स्विच लगा रहेगा 2 वे स्विच, उसको नीचे की तरफ चालू कर देना है और पिछला वाला बल्ब आपका बंद हो जाएगा, आगे वाला बल्ब चालू हो जाएगा। फिर और आगे बढ़े दोस्तों, अगला स्विच आप दबाएंगे तो फिर उसके आगे का बल्ब जल जाएगा, पीछे वाला बल्ब बुझ जाएगा। देखिए जैसे ही आपको अब वापस आना है, आप चाहते हैं कि ये वाला बल्ब हमारा बंद हो जाए और ये वाला बल्ब जले, तो फिर आपको जो स्विच आपने आते वक्त चालू किया था उसको आपको बंद करना है। जैसे ही आप बंद करोगे तो ये वाला यहाँ से कनेक्शन आपका कट जाएगा इसका, और ये कनेक्शन इसको मिलेगा नहीं तो ये वाला बल्ब बंद हो जाएगा और ये कनेक्शन जो है यहाँ से आता हुआ ये इधर जाएगा तो ये वाला बल्ब जल जाएगा। थोड़ा और आगे गए आप, अब चाहते हैं कि ये जो आपका जो बल्ब जल रहा है ये बंद होकर ये वाला बल्ब जले, जो स्विच आपने चालू किया था अब उसको बंद कर देना है, इधर से कनेक्शन कट जाएगा और ये वाला बल्ब जल जाएगा। और फाइनली जब आप एकदम लास्ट में आते जब उतरते हो तो आपको खत्म करना है कि नहीं, अब हम बाहर आ गए हैं, अब एकदम से पूरा से बंद करना है, तो आप यहाँ पे वन वे स्विच का ऊपर वाला भाग दबा देंगे तो कुछ इस तरीके से जो है आपका ये बल्ब बंद हो जाएगा। तो यही था सीढ़ी वायरिंग दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान है। मैं आपको पहले ही बता दिया, इसको कोई भी कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से आपको वायरिंग करना है। आप इसको ये भी बोल सकते हो, ये गोडाउन वायरिंग में भी ये कनेक्शन काम कर देगा, आपका हॉस्पिटल वायरिंग में भी ये कनेक्शन काम कर देगा। आप किसी में भी इस मेथड को अपना सकते हो, जो कि काफ़ी आसान है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। और इस कनेक्शन से संबंधित अगर कोई सवाल या सुझाव है तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।